और बच्चों, आज हम आपको एक और 11 कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, बनगरी के घने जंगल में एक पागल हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे के चूर में किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगरी में एक ही पेड़ पे एक चिड़िया, छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को निकलने के सुनहरे सपने देख रही थी। वो चाह रही थी कि मेरे बच्चे जल्दी से बाहर आ जाए ताकि वो भी बड़ी चिड़िया बनकर आसमान में उड़े। लेकिन क्रूर हाथी गरजता चिरता पेड़ों को तोड़ता मोड़ता उसी ओर आता दिखाई दिया। देखते ही देखते वो सारे पेड़ों को तोड़ने लगा और वो उस पेड़ के पास भी पहुंच गया जहां वो घोंसला था। उस हाथी ने उस पेड़ को तोड़ डाला और घोंसले को नीचे गिरा दिया। अंडे टूट गए, हाथी का पैर उस पर पड़ा और उसने सारे अंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चिड़िया रोया, चीखा, सही पीट पीट के रोने लगा। लेकिन वो क्या कर सकता था? वो छोटा सा चिड़िया और वो हाथी इतना विशाल। वो खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। ये देखकर उसका मित्र कठपुतली वहां आ गई। वो चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उससे पूछा, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो मित्र? उसने उसको सारी कहानी सुनाई। कठफोड़वी ने कहा, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे सबक सिखाना होगा। चिड़िया ने फिर वही कहा, हम छोटे से जीव उस बलशाली हाथी का टक्कर कैसे ले सकते हैं? कठफोड़वी ने समझाया, एक और मिलकर एक 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे, आओ हम दोनों मिलकर भंवरे के पास चलते हैं। भंवरे ने सारी बात सुनी और कहा, मित्र घबराओ नहीं, हम सब मिलकर अपने दोस्त मेढक के पास चलते हैं और अपने मेढक को सारी कहानियां सुनाते हैं। मेढक ने सारी कहानी सुनकर कुछ देर तक सोचने लगा। सोचते 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 उसको लगा कि हमें सबको मिलकर इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए। मेढक ने कहा, दोस्त मैं भी जल में जाता हूँ, जल्द से वापस आता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करो। वो जल में गया और वापस जल्द से आया। उसके बाद एक अच्छी सी योजना थी, उसने योजना सबको बताई। सब उछल पड़े योजना सुनकर। तभी हाथी आता दिखाई दिया। योजना सबको पता था कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम भंवरे का था। पहला काम भंवरे का था। भंवरे हाथी के पास आया, खूब राग गुजारने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर अच्छे अच्छे तरह से झूमने लगा। तभी कोटफुरी वहां आई और अपना काम कर दिखाया। उसने अपनी सुई जैसे निकुले से चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। वो घबराने लगा, वो क्रोध हो गया। वो क्रोध के कारण और जख्मी होता गया क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया ने अपने सारे दोस्तों का आभार प्रकट किया, लेकिन लेकिन मेढक ने कहा, आभार मानने की बात नहीं, हम सब मित्र हैं और मित्र ही मित्र के काम आते हैं। हाथी की आंखों में जलन हो रहा था। वो चिल्लाते चिल्लाते गला सूख रहा था। उसे सबसे ज्यादा प्यास लगी थी। मेढक ने अपने बहुत सारे बंधुओं से कह रहा था कि सब कुछ टर्राहट की आवाज सुनाओ। टर्राहट की आवाज सुनकर हाथी उनकी तरफ आने लगा, क्योंकि जहाँ टर्राहट होती है वही पानी होता है। हाथी आता गया। सारे मेढक टर्राहट एक गड्ढे के पास कर रहे थे। टर्राहट टर्राहट की आवाज सुनकर हाथी उनके पास आता गया, आता गया, आता गया। और वो जैसे ही उनके पास पहुंचा, मेढकों ने और जोर जोर से टर्राहट करना शुरू कर दिया ताकि हाथी को लगे कि पानी बस यहीं पर है। इस प्रकार वो उस गड्ढे के पास पहुंच गया जहां सारे मेढक बैठे हुए थे। और जैसे ही हाथी पास आया, सब मेढक हट गए और हाथी गड्ढे में गिर गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एकता में ही बल है, अहंकारी का ढेर या सवेर अंत होता ही है। कृपया हमें सब्सक्राइब करें।